हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू Hyundai एक्स्टर का बेस वेरिएंट HX2 5.8 लाख में। यहाँ पे आपको Hyundai क्या क्या ऑफर कर रहा है, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू प्रेस्टीज Hyundai फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको Hyundai का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको Hyundai एक्स्टर के बेस मॉडल HX2 का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 5.8 लाख एक्स शोरूम, विच मीन्स 5,80,000। इतने में आपको पेट्रोल मैनुअल मिलेगा। और अगर आपको सीएनजी चाहिए तो सीएनजी भी बेस मॉडल से अवेलेबल है। सीएनजी के लिए आपको 7 लाख रुपीस एक्स शोरूम देना पड़ेगा। अब ये फेसलिफ्टेड मॉडल है, बट ऑन द बेस वेरिएंट आपको उतना डिफरेंस फील नहीं होगा। जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे इन द वेरिएंट लाइनअप, तो वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस फील होते हैं। बेस मॉडल में उतने ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होते हैं। बाकी फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट आप देख रहे हैं हल्का सा डिफरेंट है, और यहाँ पे ये क्लैडिंग वगैरह इंक्रीज़ कर दी गई है, जिससे आपको शायद एसयूवी का फील ज़्यादा है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि टाटा पंच में ज़्यादा बेटर एसयूवी का फील है, यहाँ पे उतना एसयूवी का फील नहीं आता है। बाकी फ्रंट में यहाँ पे अपने पास Hyundai का एम्बलम है। उसके बाद ये एक्स्टर का बैज, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो DRLs नथिंग। बाकी हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं, और फ्रंट में हैलोजन हेडलाइट है, नो प्रोजेक्टर, वो सब नहीं मिलेगा। सो नॉर्मल हैलोजन हेडलाइट है। बाकी यहाँ पे ये पूरी बड़ी सी क्लैडिंग दी गई है फॉर दैट एसयूवी फील। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शन और कितनी पावर मिल रही है, उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट आप आराम से ओपन कर लेंगे, बिकॉज इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं दी गई है, मेरे हिसाब से इंसुलेशन देना चाहिए था। एंड अपन आते हैं इसके इंजन की तरफ। सो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 83 PS एंड 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल या फिर सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटोमेटिक सिर्फ एक मॉडल ऊपर अवेलेबल है, विच इज़ HX3। सो अगर आपको चाहिए यू कैन अपग्रेड टू HX3। बाकी यहाँ पे सिर्फ मैनुअल है, और ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल फील्स ओके। पंच जितनी सॉलिड फील नहीं होती है, बट ठीक है। बाकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। अना अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से मेरे को ऐसा लगता है कि ये गाड़ी और कम एसयूवी की तरह फील होती है, बिकॉज ये जो रियर का डिज़ाइन है ये बिल्कुल एसयूवी की तरह नहीं दिखता है। और वहाँ पे मेरे को लगता है कि पंच ऑफर्स मोर एसयूवी फील। बाकी एक चीज़ यहाँ पे ये अच्छी है कि ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है, और सेकेंड रो में यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर स्पेस भी मिलता है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे अपने पास एकदम बेसिक व्हील्स हैं, स्टील व्हील्स, नो कवर नथिंग। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 165/70 R14। सो 14 इंच के व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग, यहाँ पे टर्न सिग्नल दिया गया है। एकदम बेसिक ORVM है, मैनुअली एडजस्ट करो, मैनुअली ओपन करो, क्लोज करो। सो एकदम बेसिक है। हैंडल भी एकदम बेसिक है। पीछे की तरफ आपको नॉर्मल सा एंटेना मिलेगा। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से ठीक है, बढ़िया दिखती है कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, उतने डिफरेंसेस फील नहीं होते हैं। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे Hyundai का एम्बलम, ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। LED टेल लाइट है इन दिस H शेप, सो ये बढ़िया लगती है। उसके बाद यहाँ पे एक्स्टर का बैच, एंड देन वी हैव द रियर पार्किंग सेंसर्स। कैमरा नहीं है, सिर्फ सेंसर है। और नीचे की तरफ ये काइंड ऑफ डिफ्यूज़र लुक दिया गया है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताएं। एंड अपन चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस आई फील लुकिंग एट द कंपटीशन, इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। सिंगल सीट है, बाकी स्पेस काफ़ी अच्छा है। हल्का सा लोडिंग लिप है, बट नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। एकदम आपको स्क्वायरिश मिलेगा, सो आराम से आप सामान रखें, निकाल लें। उसके बाद इसके नीचे वी हैव द स्पेयर व्हील, जिसका प्रोफाइल है 165/70 R14। सेम प्रोफाइल है जो बाहर की तरफ है। सो स्पेस एयर इज़ वेरी गुड, नॉट एन इशू। अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक सा हैंडल है। उसके बाद डोर अच्छा वाइड ओपन होता है, ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है। ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। पुरानी वाली विंडोज़ एकदम बेसिक वाली, सो मैनुअल विंडोज़ हैं। डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। बाकी आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट।
साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, ये एक बढ़िया चीज़ है। ब्लैक कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, आइसोफिक्स माउंट्स। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, रिक्लाइन एंगल है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। इन टर्म्स ऑफ विड्थ यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को आराम से बैठा लेंगे, सो वो एक बढ़िया बात है। ग्लास एरिया भी काफ़ी अच्छा है। नाउ कंपेयर टू टाटा पंच, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर स्पेस मिल रहा है, बट टाटा पंच में ज़्यादा एसयूवी वाली सिटिंग है, वहाँ पे आप ज़्यादा ऊपर बैठते हैं। यहाँ पे वो सेडान वाली सिटिंग ज़्यादा फील होती है, ऐसा लगता है कि आप ऐसे अंदर होके बैठ गए हैं। सो जैसा भी आपको पसंद है, अगर आपको स्ट्रेट सिटिंग पसंद है तो फिर टाटा पंच आपके लिए है। अगर आपको ये ज़्यादा रिलैक्स्ड वाली सिटिंग पसंद है तो फिर ये गाड़ी ज़्यादा बेटर आपको लगने वाली है। बाकी स्पेस काफ़ी अच्छा है, स्पेस आपको ऑब्वियसली टाटा पंच से यहाँ पे ज़्यादा बेटर मिलने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है बट चलो ठीक है। पीछे की तरफ नो मैगजीन होल्डर्स, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। एकदम फ्लैट फ्लोर है जो कि एक बढ़िया बात है। उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे ये लाइट दी गई है। ग्लास एरिया इज़ वे बेटर कंपेयर टू टाटा पंच। बाकी सेंटर में कुछ भी नहीं है, नो आर्मरेस्ट नथिंग, ठीक है यार, बेस मॉडल है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको ये टिपिकल हुंडई का की फॉब मिलेगा जैसा अपन लोअर वेरिएंट्स में देखते हैं। यहाँ पे हुंडई का एम्बलम, उसके बाद क्रोम, देन वी हैव दिस फ्लिप की, और इसमें आपको लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है, बट ठीक है, इट्स द बेस मॉडल। फ्रंट में आपको 2 पावर विंडो मिलेंगी, रियर में पावर विंडो नहीं है, सिर्फ फ्रंट में है। और ORVM एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ये नॉब दिया गया है। उसके बाद ये हार्ड प्लास्टिक है, 2 पॉकेट्स आर डिसेंट। यहाँ पे ये काइंड ऑफ कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट, इल्यूमिनेटेड की स्लॉट नहीं है बट चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। सो ये एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे दी गई है ऑन द बेस मॉडल। सो हाइट एडजस्टमेंट है। बाकी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है विच इज़ डिसेंट। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको डिसेंट फीलिंग आने वाली है, बिकॉज द इंटीरियर इज़ प्योर ब्लैक, कोई डुअल टोन कलर्स का यूज़ नहीं किया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिसिंग भी मिलने वाली है। सो वो एक चीज़ है, बट ठीक है, दिस इज़ द बेस मॉडल। ऑल्सो द सिटिंग इज़ अ लिटिल लो, तो उतना एसयूवी का फील नहीं आता है। बाकी ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे टेक्सचर दिया गया है। देन वी हैव सम स्पेस हियर। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग अच्छा फील होता है। अब आपको ये 4 स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, फ्लैट बॉटम, यहाँ पे हुंडई का एम्बलम। देन वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स, नो क्रूज कंट्रोल, वो सब नहीं है। बाकी स्टेयरिंग में एक अच्छी विड्थ है, सो पकड़ के बढ़िया लगता है। उसके बाद हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स हैं। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात की जाए तो इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। यस कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे लीवर ही नहीं दिया गया है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है और ये बढ़िया दिखता है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टैकोमीटर। उसके बाद इसमें आपको करंट ट्रिप, रियल टाइम माइलेज, देन वी हैव द सेटिंग्स एंड ऑल। सो बढ़िया दिखता है, इट्स अ गुड क्लस्टर। ये भी काफ़ी प्रीमियम फील होता है। जो ये ब्लोअर का डिज़ाइन है ना, इट ऑल्सो लुक्स वेरी गुड। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपको बाद में स्क्रीन वगैरह लगवाना है आप आराम से लगवा सकते हैं। सो नो स्क्रीन, नो सिस्टम, नो स्पीकर्स भी नहीं है, तो ये सब आपको बाद में लगवाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अपने पास मैनुअल एसी कंट्रोल्स हैं। देन वी हैव 12 वोल्ट, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है। दिस इज़ द गियर लीवर। 2 कप होल्डर्स दिए गए, एक बड़ा है एक छोटा है। एंड उसके बाद यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। दिस इज़ द हैंड ब्रेक। ग्लव बॉक्स के अंदर आपको अगेन डिसेंट एरिया मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी डिमिंग का फीचर नहीं है। दिस आई फील कि कंपनीज को इस पे कॉस्ट कटिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये एक सेफ्टी फीचर है, इसमें एटलीस्ट यार डिमिंग देना चाहिए। सो नो डिमिंग। बाकी यहाँ पे सिर्फ एक टिकट होल्डर एंड देन वी हैव नथिंग हियर। सनरूफ वगैरह आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी।
बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब कुछ मिलने वाला है। सो देयर द सेफ्टी फीचर्स आर गुड। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये बेस वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 6 से 7 लाख के ब्रैकेट में एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको इंटीरियर में काफ़ी अच्छा स्पेस मिले, उसके बाद डिसेंट फीचर्स मिल जाएं, अच्छा 4 सिलेंडर इंजन मिल जाए, और आपको लो सेटिंग नहीं चाहिए लाइक कंपेयर टू बलिनो या फिर i20, आपको लो सेटिंग नहीं चाहिए, आपको हल्का ऊपर बैठना है, फिर मैं कहूँगा कि एक्स्टर का बेस मॉडल एक डिसेंट वेरिएंट है। उतना भी मेरे को वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है और बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें लगवाना पड़ेगा। सो देयर आई फील कि अगर आपका बजट एकदम टाइट है फिर आप इस बेस मॉडल के साथ जाएं, बट अगर आपका बजट बेटर है फिर आप ऊपर वाले मॉडल्स के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको और बेटर SUV सेटिंग चाहिए फिर मैं कहूँगा टाटा पंच इज़ अ वे बेटर ऑप्शन। बाकी यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि आपको इंटीरियर में ज़्यादा बेटर स्पेस मिलता है, ज़्यादा बेटर फिट एंड फिनिश है, सेकेंड रो में ज़्यादा बेटर स्पेस है और ज़्यादा एयरी फीलिंग आती है। जो इंटीरियर में ग्लास एरिया है, जो विजिबिलिटी है, वो सब आपको टाटा पंच से बेटर मिलेगा। बट वही है कि ज़्यादा SUV, ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन चाहिए तो वो आपको वहाँ पे मिलने वाली है। सो ये था HX2 वेरिएंट। आपको ये बेस वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।